रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन कुछ इसी तरह से होता है जिसमें 6 साइड होती है और साथ ही साथ ये रेगुलर है। रेगुलर मीन्स ये हो गया कि इसकी सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल इक्वल, सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल इक्वल होने के कारण बहुत सारी सिमिलरिटी इसमें आ जाती हैं। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो जितनी भी साइड हैं इसकी सारी की सारी 10 सेंटीमीटर की ही है। ये सारी की सारी 10 सेंटीमीटर की हैं। तो जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, मीटर में चेंज करेंगे हम इसको तो आ जाएगा 0.1 मीटर। हैज अ चार्ज 5 माइक्रो कूलाम एट ईच, और सभी वर्टेक्स पे 5 माइक्रो कूलाम का कोई चार्ज रखा हुआ है। तो इस वाले वर्टेक्स पे भी, ये वर्टेक्स हैं, ये जितने भी कोने आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे वर्टेक्स हैं, और हर वर्टेक्स पे 5 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम, 5 माइक्रो कूलाम, सभी वर्टेक्स पे 5 माइक्रो कूलाम इसमें भी रखे हुए हैं। कैलकुलेट करना है हमें पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो जो इसका सेंटर होगा वो आपको पता है, सबको मिलाने वाले जो बीच का पॉइंट होगा ये कहलाएगा उसका सेंटर। इस सेंटर पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी होने के कारण इसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ भी हम देखते नहीं है, अर्थात डायरेक्शन वगैरह हमें कुछ भी नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो जो पोटेंशियल को अधिकतर हम V से ही दिखाते हैं। तो V का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। R वो डिस्टेंस होती है जिस पॉइंट चार्ज से जितनी डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना हो वो। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये B है, C D और ये वर्टेक्स E है, और ये वर्टेक्स कितना है तो F है। अर्थात C से लेकर के O तक, B से लेकर के O तक, A से लेकर के O तक, F से लेकर के O तक, ठीक है ना, इस E से लेकर के D से लेकर के O तक के बीच में जो हमें, तो इस C वाले पॉइंट, अच्छा O नहीं है, C है यहाँ पर, तो C तक, तो इसको हम कुछ दे देते हैं, O ही दे देते हैं, ठीक है। तो O तक, तो O पर हमें पोटेंशियल निकालना है किसके कारण, इन सभी के कारण। तो हम निकाल लेते हैं V, पहले निकाल लेते हैं A से, तो A के कारण O पर पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कितना है 5 माइक्रो कूलाम, माइक्रो को लिखते हैं 10 के पावर -6, माइक्रो मीन्स 10 के पावर -6, और उनके बीच की डिस्टेंस R कहलाएगी OA, R हो जाएगा OA। अब हमें OA निकालना है, तो OA कैसे निकालेंगे ये देख लो। तो हम ले लेते हैं पहले ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे दिखेगा हमें, OAB। हम देख सकते हैं कि ये कितना है 10 सेंटीमीटर का है। ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन में यदि हम एंगल निकालना चाहें तो फार्मूला हमारा n-2 × 180। हेक्सागन मीन्स 6 साइड है, तो ये हो जाएगा 6 - 2 × 180, तो ये हो जाएगा 4 × 180। रेगुलर है तो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो टोटल एंगल का आया था कि टोटल इसमें सभी एंगल्स को निकालें, जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सभी एंगल का सम करते तो कितना आता, इतना आता। हमें सिर्फ एक अकेले एंगल का निकालना है, तो सारे एंगल इक्वल हैं, तो कितने हैं 6 एंगल हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से कर देंगे इसका हम डिवाइड, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, अर्थात कितना आ गया 120, ये आ गया। ये क्या आ गया हमारा, एक अकेला एंगल आ गया, ठीक। तो ये जो एंगल है ये कितने का है, 120 का है। इसको बड़ा सा देख सकते हो आप, तो
तो ये जो एंगल आपका आया है वो कितने का हो गया, 120 का हो गया। सेंटर से हमने इसको मिला दिया, सेंटर से हमने इसको मिला दिया, सेंटर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये 120 का है। चूँकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 60 का, और ये भी कितने का हो जाएगा, 60 का। वैसे ही इस पे भी देख सकते हो आप, ये पूरा 120 का होगा, तो ये 60 का, ये 60 का। ठीक, अब आते हैं इस पर, तो ये 60, ये 60, ये मान के चलो A है, ये मान के चलो B है, और ये O है, तो 60 60, तो ये एंगल भी कितने का, 60 का, ये एंगल भी कितने का, 60 का। तो सीधी सी बात है, जो थर्ड एंगल निकल के आएगा वो भी कितने का होगा, 60 का ही होगा। और जब तीनों एंगल 60 60 के हों तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल। तो यदि ये तीनों साइड इक्वल है तो ये 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 10 का है, और ये भी 10 का है। तो OA की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10। तो ये हो गया 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 5 × 10⁻⁻6, और OA की वैल्यू हो गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। ऐसा यूनिट में ही सारी की सारी वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम VOB भी निकालेंगे, तो VOB की वैल्यू भी कितनी होगी, 4πε0 Q/R। R इसमें भी कितना हो जाएगा, OB के इक्वल, और OB कितना है, तो ये भी कितना है, 0.1। तो हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आई, सेम। इसी तरह से यदि हम OC निकालना चाहें तो वो भी क्या रहेगा, सेम, अर्थात पूरे 6 के 6 क्या हैं, सेम है। तो जब हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, V टोटल निकालेंगे सबका, तो कितना हो जाएगा, VOA, VOB, VOC, OD सभी का निकालेंगे, और ये टोटल है कितने, 6 हैं। ठीक है, ये टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो क्या हम इसको 6 × VO नहीं लिख सकते हैं, सभी इक्वल हैं, तो 6 × क्या हो जाएगा, VOA हो जाएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे 6 × और VOA की वैल्यू कितनी है, ये 9 × 10⁻9, 5 × 10⁻⁻6, और नीचे हो गया 0.1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 5 जा 30 और 3 9 जा 27, तो ये हो गया 270 मल्टीप्लाई 10⁻9 में 6 माइनस करेंगे तो 3, और 0.1 को लिख सकते हैं हम 1/10, 1/10, तो ये 10 कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा 270 10⁻4। इसी को हम लिख सकते हैं 27 10⁻5, ये 0 इसमें आ जाएगा तो 5। और यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 2.7, और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है तो इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर, V टोटल। तो V टोटल उसने पूछा था कि सेंटर पे सभी के द्वारा पोटेंशियल कितना होगा, तो सभी के द्वारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2.7 10⁻6 वोल्ट।